आज के क्लास में जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के ट्रेड है उनके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि डीजीटी ने अभी सिलेबस भी चेंज कर दिया मैथ और ड्राइंग का, और साथ साथ में एग्जाम पैटर्न भी चेंज कर दिया। ये सभी को पता है, मतलब ये नई बात नहीं है। तो उसमें क्या होने वाला है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले। देखो ये सब क्यों बता रहे हैं हम, क्यों तो पता है बहुत से स्टूडेंट अभी डायरेक्ट ये वीडियो पे आ गए, ठीक है। मतलब ये दूसरा वाला क्लास है ना, आपको क्या करना है इसके पहले वाला क्लास देख लेना। क्यों तो उसमें थोड़ा सा आगे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज दिया है। जनरल नॉलेज नहीं बोल सकते, कुछ काम की बात है कि क्या होने वाला और क्या करने वाले हम, किस तरह से ये जो एमसीक्यू है ड्राइंग के वो कवर करने वाले, ये सब हम पहले वीडियो में बता दिया। अगर उसका आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, या तो आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो, ठीक है। वो आपको 100% मतलब ये वीडियो समझने के बाद, देखने के पहले, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाला क्लास देखिए। जब तक आप पहले वाला क्लास नहीं देखेंगे तो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपका समाधान नहीं होगा। इसमें हम जो भी बताएंगे उसमें समाधान ही नहीं रहेंगे आप, मतलब समाधान नहीं रहेगा आपके मन में। इसलिए आपको क्या करना है, पहला वाला वीडियो देख लेना है, ठीक है। तो उसमें क्या होने वाला है कि एमसीक्यू के क्वेश्चन आने वाले, सभी को पता है। तो वही एमसीक्यू के क्वेश्चन जो फर्स्ट ईयर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सभी ट्रेड के लिए लगभग कॉमन है। लगभग मतलब 90% सिलेबस सबका कॉमन है। बट सेकंड ईयर में ग्रुप के हिसाब से सबका सिलेबस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अभी ग्रुप में चेंज हो गया, तो ये इलेक्ट्रिशियन ग्रुप है। कौन से ट्रेड है आपको पता है, ये पूरे ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन में, जितनी यहाँ पे लिस्ट लगी है ना, पिछली बार भी बताया था आपको। तो ये थ्योरी में इंक्लूड होने वाला है। तो इसी जो सेकंड ईयर का जो सिलेबस है हर ट्रेड का अलग अलग है, मतलब हर ग्रुप का अलग अलग है। और सिलेबस में क्या है, जो आप अभी तक पढ़े हो, मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो पढ़े हो, आप ही का ट्रेड जो है उसी ट्रेड से रिलेटेड क्या होने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हो एमसीक्यू। तो ये भी ड्राइंग का पेपर है, तो ड्राइंग में तो अभी थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं, ड्राइंग अभी निकालना नहीं है। तो इसका मतलब देखो, डायग्राम निकालना नहीं है तो क्वेश्चन काय के रहेंगे, डायग्राम के ऊपर रहेंगे। किसके ऊपर रहेंगे, डायग्राम, मतलब ऐसे फील आने को ना कि मतलब ये ड्राइंग का क्वेश्चन है करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल का सभी को पता है क्या होता है, तो जो सर्किट वगैरह होती है उसी के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब ये दूसरा वाला क्लास है, इसके पहले वाला क्लास आपको देख लेना है, हमने इसके पहले भी बता दिया, ठीक है। अभी इसमें जो आज का क्लास है वो मतलब सेकंड चैप्टर से जो भी मतलब रिमेनिंग टॉपिक है उनके ऊपर क्वेश्चंस है आज के। ये सिलेबस भी हमने दिखा दिया है हमारे पीछे, आपको देख लेना है, या तो आपको सिलेबस पता ही भी है, ठीक है। और अगर आपको इस मॉड्यूल का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है, मतलब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अगर डाउनलोड करना है उसकी पीडीएफ, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्या कर लेना है आपको, मतलब वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड के पेज पे लेके जाएगी वो लिंक, ठीक है। और साथ साथ में आपको अगर एमसीक्यू देना है, मतलब टेस्ट देना है, तो हमारे वेबसाइट जो है ना OMG फ्री स्टडी, मतलब एक काम कर देना, हम लिंक ही दे देते, ठीक है। मतलब पूरा टेस्ट का पेज है, सभी उसमें एम्प्लॉयबिलिटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, या तो आप लोग का इलेक्ट्रिशियन फिटर जो भी मतलब ट्रेड है वो सभी मतलब अपडेट हो रहा है, हर धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होने वाला है। क्यों, तो हम अकेले है ना, तो अकेले जितना होता है उतना ही करते। क्यों, तो हमारे पास बहुत काम होता है, सभी को पता है, हम बार बार बताते हैं आपको, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, सर अब बीज दे दो, अब बीज दे दो। हाँ सर के पास कोई जादू नहीं है, या तो हम कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब मैजिक कर देंगे कुछ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए। क्वेश्चन दो लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। बट ये जो ड्राइंग के क्वेश्चन है उसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसे समझो। हर क्वेश्चन में डायग्राम रहेंगी, सिर्फ आपको पहचानना है कि ये क्वेश्चन, सॉरी ये डायग्राम किसकी है, ठीक है। तो ये सिलेबस देखो, ये निम्मी के सिलेबस पे चल रहे हैं हम, मतलब अपने मन से कहीं से भी मन में आ गया और क्वेश्चन लाके उठा दिया, या तो किसी ने बता दिया और हमने क्वेश्चन दे दिए, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे है, जो निम्मी के सिलेबस में देखे, मतलब जो आपका सिलेबस होगा उसी का सिलेबस को एक्सट्रैक्ट करके हमने क्या किया, क्वेश्चन तैयार किए। अभी तक निम्मी ने कोई पीडीएफ नहीं दी है सेकंड ईयर के लिए, सभी को पता है। मतलब जब ये वीडियो अपलोड हुआ है, जैसे ही देते हैं समझो तो कोई दिक्कत नहीं, हम करवा ही देंगे। अगर नहीं भी देते तो हम ऐसे एमसीक्यू बनाए कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। मतलब आपको पता है, जो पुराने बच्चे उनको पता है, एक क्वेश्चन के पीछे हम 4, 5, 10, 15 क्वेश्चन कवर कर देते, मतलब उतना हम समझा देते, ठीक है। मतलब इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में अभी कहा है कि जो एक्स लिखा है, मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स इन गिवन फिगर, मतलब जो चित्र दिया है नीचे उसमें जो एक्स लिखा है वो मतलब पार्ट क्या है, उसको नाम क्या है, या तो उसको क्या कहेंगे, ये पूछा है,
ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स लिखा है, देखो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बीच वाले पार्ट को अभी एरो दिखा के पूछा है कि ये क्या है। अभी देखो ये आप अगर देखते हो ना, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आप बाकी कुछ सोच नहीं सकते और, ठीक है। मेडिकल के होते तो कुछ और सोचते थे, मतलब अगर आप MBBS वगैरह कर रहे हैं तो आप इसको देख के ना मतलब कुछ अलग सोच सकते थे, ठीक है। मतलब कोई नस वसा ऐसे बोल सकते थे या तो कुछ और मतलब बॉडी का पार्ट बोल सकते। बट आप इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हो, आपको देख के ही पता चल गया कि आपका मतलब ये कंडक्टर या तो वायर या तो केबल कहेंगे उसको, ठीक है ना। इंसुलेशन चढ़ जाए तो उसको ऊपर उसको केबल कह देते हैं, सभी को पता है। तो आप सभी को पता है कि ये जो है ये क्या आपका कंडक्टर है, ये क्या आपका कंडक्टर। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। पता है ना, हर कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ये सभी को पता है। अभी ऑप्शन में देखेंगे क्वेश्चन इस पे ये भी बन सकता था कि ये जो बीच वाला पार्ट है ये किस चीज से बनता है या तो किस चीज से बना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी ऑप्शन में अगर देखते हो तो देखो सबसे पहले एल्यूमिनियम, हाँ ये कंडक्टर एल्यूमिनियम से भी बन सकता है, बट उन्होंने ये नहीं पूछा है कि जो डायग्राम में जहाँ पे एक्स लिखा है वो किस मेटल से बना है, ये पूछा है क्या, नहीं पूछा। अगर ये पूछते तो हम बोल सकते थे कि एल्यूमिनियम का है, स्टील का है, कॉपर का है, जो भी है बोल सकते थे, बराबर। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि ये किस मटेरियल से बना है, उन्होंने पूछा है कि ये पार्ट का नाम क्या है। देखो कंफ्यूजन कैसे हो सकता है। तो अगर मटेरियल पूछे तो आपको एल्यूमिनियम कॉपर ये ना ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बट उन्होंने मटेरियल नहीं पूछा, अभी पूछा है कि ये पार्ट कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना है, या तो आप समझ भी सकते हो बीच में क्या होता है, कंडक्टर होता है, और बाहर से क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो हम कंडक्टर की बात देखो, कॉपर भी नहीं कहेंगे, क्यों, तो उन्होंने हमें मेटल नहीं पूछा है, उन्होंने हमें मेटल नहीं पूछा है क्वेश्चन में। तो उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर, मतलब ये बाहर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। और ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर मतलब उसको सुचालक, मराठी में कुछ अलग कहते हैं, हिंदी में कुछ अलग कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम कंडक्टर, जिसमें से करंट फ्लो होता है, जिसमें से क्या क्या फ्लो होता है, करंट, तो उसको कंडक्टर कहते हैं, सभी को पता है। तो इसको क्या कहेंगे, जहाँ पे एक्स मार्क्स दिया है, मतलब एक्स जहाँ पे लिखा है उस पार्ट को कहेंगे, मतलब ये जो भी पार्ट है उसको कहेंगे हम कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, कंडक्टर, मतलब बेसिक सी बात है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये निम्मी के सिलेबस पे क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं होने को ना। और निम्मी ने कोई PDF नहीं दी है, मतलब बार बार आप कमेंट कर देते, फिर हमें लगता है कि आपने वीडियो नहीं देखा, या तो हम जो बोल रहे हैं आपको समझ भी नहीं आ रहा है, ऐसे लगता है हमें, ठीक है। तो ऐसे कमेंट नहीं करना है, ये निम्मी के क्वेश्चन नहीं है, ये निम्मी के सिलेबस के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे, और से आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ कंडक्टर, भी बोल दिया कि जो कंडक्टर का पार्ट है उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो अभी ये कंडक्टर पता चल गया, क्यों, तो इसके पहले भी बीच बताया था आपको कि बीच में क्या होता है आपका कंडक्टर और बाहर क्या होता है आपका इंसुलेटर। कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, मतलब जो लगा के होता है उसको इंसुलेटर कहते हैं, ये सभी को पता है, मतलब फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हो। बट उसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई द फॉर्म, तो कंडक्टर भी क्या होता है, अलग अलग फॉर्म होते हैं कंडक्टर के, ठीक है। अभी अलग अलग फॉर्म होते हैं, मतलब किस तरह से अलग अलग होते, देखिए। अभी अगर एक ही सिंगल कंडक्टर है इसमें तो सिंगल स्ट्रैंडेड कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड। दो है तो ट्विन्स कंडक्टर कहते हैं, ट्विन मतलब पता है ना, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं वैसे ट्विन कहते हैं, ठीक है। और दो कंडक्टर है तो उसको डुप्लेक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डुप्लेक्स, या तो ट्विन, दोनों में से। तीन है तो ट्रिप्लेक्स कहेंगे। और इस तरह का जो कंडक्टर होता है, मतलब बहुत सारे कंडक्टर, बीच में है ना स्टील का कंडक्टर होता है, बीच में क्या होता है, स्टील का। इसको ACSR कंडक्टर, मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, उसका शॉर्टकट ACSR कंडक्टर कहते हैं। अभी ये वाला इस टाइप का कंडक्टर आप कहाँ पे देखते हो, आपके घर के बाहर जहाँ पे पोल आया ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई है, या तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बड़ी बड़ी टावर होती है, या तो हम उतनी बड़ी वाली बात नहीं करेंगे, हम छोटी वाली बात करेंगे। आपके घर के बाहर जो पोल लगा है उसके ऊपर मतलब आप देखेंगे तो कंडक्टर लगा है, ठीक है, वो एल्यूमिनियम का है, क्या है वो, एल्यूमिनियम का। तो वही कंडक्टर अगर आप तोड़ के देखेंगे ना कभी, अगर चांस मिलता है तो बाहर से ऐसे नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं बाहर से, और बीच में ना स्टील वाले कंडक्टर है, तो एक स्टील वाला तार होता है, ठीक है। वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, वो थ्योरी में भी देखे आप, और थ्योरी में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस कंडक्टर को ACSR, अगर गलती से ये वाली डायग्राम दिखा दिए तो आपको ध्यान में रखना है, इस कंडक्टर का नाम क्या है, ACSR, मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ऐसे कंडक्टर का नाम है, ठीक है। क्यों, तो इसमें स्टील भी है, और इसमें क्या होता है, देखो ये सिंगल है तो ये सिंगल कह दी इसको, ठीक है, डबल है तो ट्विन कह दे। और बहुत सारे होते हैं ना, आप घर में आपके वायरिंग में आजकल के जमाने में, वो पहले सिंगल कंडक्टर आता था, एक कटरा का केबल कहते थे उसको, ठीक है, एक कटरा। अभी है ना मल्टी स्ट्रैंडेड है, मतलब क्या, एक कंडक्टर के, मतलब एक केबल के अंदर बहुत सारे बारीक बारीक छोटे छोटे कंडक्टर होते हैं,
ठीक है, उसका बहुत सारा एडवांटेज है, वो एडवांटेज वगैरह आप थ्योरी में देखेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा था कि ये कंडक्टर कौन सा है, तो ध्यान में रखना ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड कंडक्टर है। क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो वही क्वेश्चन में पूछा था, तो ये क्या है, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड इसका आंसर रहेगा। दो है तो डबल कहते थे, ACSR बता दिया हमने ACSR क्या है, और दो होते तो हम ट्विन कहते थे। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड को भी ट्विन और डबल स्टैंडर्ड दोनों भी क्या होते हैं, दो ही होते हैं, मतलब दोनों क्या है, सेम टू सेम है, कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर ए रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो कुछ स्टूडेंट है ना, वो मतलब कमेंट ही कर ही देते, बोलते हैं बार बार, तभी भी कमेंट कर देते कि सर फास्ट लीजिए, इतना फास्ट बोलते हैं हम शायद ही कोई इतना फास्ट पढ़ाता होगा। ठीक है, बट हम एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा एक आधे मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो हम खुद को मास्टर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, वो खुद को भी मतलब वो आपकी लेवल के हो गए हम, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे तो आप में और हम में फर्क ही क्या है। आप भी पढ़ के मतलब बता सकते हो कि इसका आंसर है, इसका आंसर भी है, और हम भी वैसे ही करेंगे तो फिर आप दोनों में डिफरेंस नहीं रहेगा ना। जिनको नॉलेज लेना है उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं, हम पहले भी बताए। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वीडियो देखने के पहले ही डिसलाइक कर देते। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लाइक करो डिसलाइक करो कुछ करो, अभी ये स्टैंडर्ड है करके बोलना पड़ता है हमें कि सब्सक्राइब करो लाइक करो, नहीं तो हमें इसमें कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, हम कुछ दूसरे हेतु से हम अभी ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए वो सब छोड़ देंगे, आगे में सिलेक्ट द करेक्शन करेक्ट ऑप्शन, करेक्शन नहीं होना था यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन फिगर। एक फिगर दिखा दी है। ठीक है, इसमें भी पूछा है कि ये फिगर काय की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे पूरे ऑप्शन स्विच वाले, मतलब 100% ये फिगर काय की है, ये फिगर है स्विच की। बट अभी स्विच के भी है ना नंबर ऑफ टाइप होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइप होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो सिलेबस में लिखा है उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो अभी बहुत सारी स्विचेस है, तो हर स्विच के ऊपर अगर हम बोल देंगे कि ये डायग्राम काय की बताइए, तो फिर 200-400 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब एग्जाम भी आ जाएंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। बट हम वैसे नहीं करते, सिर्फ अभी स्विचेस आपके सिलेबस में तो 1-2 स्विच लेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन और पूरी स्विच हम बता देंगे, इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा है कि सिंगल पोल है, सिंगल पोल 1 वे है, सिंगल पोल 2 वे है, और इंटरमीडिएट स्विच है, और पुल और सीलिंग स्विच है। ठीक है, ये आपको हिंदी में पढ़ते जाना है। तो इतनी सारी स्विच है, तो इसमें पूछा है कि ये वाली स्विच कौन सी है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि 1 वे 2 वे सभी को पता है, ये सब आप इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हो। ठीक है, मतलब अब इलेक्ट्रिशियन फीटर के होते तो उनको मन में सवाल आ सकता है, बट आपके मन में नहीं आने को ना। ठीक है, अभी देखो ये वाली जो स्विच है ना, जहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसे पार्ट लिखे, देखो 2 स्क्रू के लिए जगह छोड़िए, तो ये होता है बिल्कुल आपका क्या होता है, सिंगल वे होता है, मतलब उसको 1 वे कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 वे वाली कहेंगे। और उसमें आप देखते हो तो देखो एक कनेक्शन है और ये दूसरा कनेक्शन है, तो इस टाइप की जो स्विच होती है उसको क्या कहते हैं, 2 वे स्विच कहते हैं। मतलब ये स्विच के अंदर का पार्ट है। आज के जमाने में ऐसे वर्टिकल आती है, बट पहले के जमाने में ऐसे गोल वाली स्विच आती थी। ठीक है, तो सिलेबस में अभी भी गोल वाली ये स्विचेस है, आप बुक भी देखे होंगे, बुक में भी आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट स्विच, ये मतलब कनेक्शन दिया है उसका, इंटरमीडिएट मतलब इस तरह से भी काम करती है, इस तरह से भी वो काम करती है क्रिस क्रॉस करके, तो ये इंटरमीडिएट स्विच है, आपको ध्यान में रखना है इसका नाम। ठीक है, ऑप्शन में दिखा है। अभी उसके बाद इस तरह का ये सीलिंग रोज जैसे आपको फील आ रहा होगा, मतलब इसके पहले जो क्लास हुआ उसमें हमने सीलिंग रोज बताया था कि कहाँ पे सीलिंग को लगा होता है सीलिंग रोज। ठीक है, वैसे ही स्विच होती है, आपने देखा होगा पिक्चर में या तो सीरियल में या तो टीवी में कहीं ना कहीं देखा है कि ऐसे मतलब एक धागा होता है, वो धागे को ऐसे खींचे वो सीलिंग को लगा के होती है स्विच, जैसी धागा खींचते लाइट लग जाती है। वो होटल में अगर बहुत जगह देखा होगा आपने। ठीक है, आजकल तो आपके पास मोबाइल हो तो आपने 100% देखा ही है। ठीक है, तो सीलिंग को जो स्विच लगा के और धागे से खींचते हैं ना, उसको पुल स्विच कहते हैं या तो सीलिंग स्विच कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो दिखेगा तो ये खींचते हैं, यहाँ से खींचते हैं, तो उसको पुल स्विच या तो सीलिंग स्विच कहते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये कौन सा था, अगर एक ही कनेक्शन है तो उसको क्या कहेंगे, 1 वे वाली स्विच कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 वे। तो यहाँ पे देखेंगे सिंगल पोल यहाँ पे भी है, सिंगल पोल यहाँ पे भी है, बट ये 2 वे है। अभी 2 वे है कहते हैं, यहाँ पे एक ही है, कनेक्शन के लिए एक ही जगह है, मतलब 2 पॉइंट लगाने के लिए सिर्फ जगह है, तो इसको क्या कहेंगे, 1 वे वाली स्विच कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 वे। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऑप्शन सी करेक्ट कर देना। अभी कुछ पार्ट हमारे पीछे गया है, तो वो वाला पार्ट आपको पीडीएफ में से पढ़ लेना है, वही हिंदी में लिखा है, तो हमारे पीछे क्या अभी बार बार हट नहीं सकते हम। ठीक है, चलिए, क्यों तो हमारे हाथ में लिखने के लिए कुछ होता है ना, तो उसके वजह से हम जगह नहीं छोड़ सकते अपनी। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्विच। अभी और से स्विच पूछा है कि ये वाली स्विच कौन सी है।
ये वाली स्विच कौन सी, देखो स्विचेस भी बहुत सारी होती है, जैसे हमारे घर में लाइट फैन लगाने की स्विच अलग होती है, ठीक है। अगर आपका पावर मतलब इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह लगा के पानी का पंप, उसका स्विच देखेंगे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। एमसीबी भी स्विच में आती है, समझो एमसीबी पता है ना सभी को, एमसीबी पता है, ईएलसीबी पता है ना, वो स्विच ही होता है उसको, ठीक है। आईसीडीपी होती है, आईसीटीपी होती है, ये सब आप इलेक्ट्रिकल में पढ़े हो, थोड़ा सा हम दिखा भी देते। देखिए अभी जो क्वेश्चन है मतलब उसके ऊपर कि और मतलब अगर उसका रेटिंग बढ़ता है तो स्विच का टाइप भी बढ़ता है और स्विच भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ये ये डीपीआईसी लिखा है, बट इसको आईसीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसीडीपी मतलब आयरन क्लैड डबल पोल कहते हैं उसको, आयरन क्लैड डबल पोल। अभी डबल मतलब अभी सभी को पता है, डबल मतलब 2 और ट्रिपल मतलब 3, ये सभी को पता है, ठीक है। मतलब आप होशियार हो ना। तो डबल मतलब देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही कनेक्शन के लिए जगह, इसलिए इसको डबल कहेंगे। वही अगर आपको 3 फेज में लगाने का है, मतलब ये ज्यादा रेटिंग के लिए होता है, ठीक है। कितना, जैसे 30 एम्पियर है, 500 वोल्ट है, इस तरह से ज्यादा रेटिंग होता है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल, डबल पोल कहेंगे क्यों, तो 2 पोल है इसमें, मतलब 2 कनेक्शन के लिए जगह है। और इसमें देखेंगे तो 1 2 और ये 3 फेज में साथ साथ ये न्यूट्रल का पॉइंट होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल लिंक है, न्यूट्रल को भूल जाइए। अगर 3 कनेक्शन है तो उसको क्या कहेंगे? ट्रिपल पोल, उसको आईसीटीपी मतलब आयरन क्लैड ट्रिपल पोल, आयरन क्लैड डबल पोल। डबल और ट्रिपल ध्यान में रखना है, 2 है तो डबल और 3 है तो ट्रिपल, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिंक देखे, ये पहला और ये दूसरा, मतलब 2 ही कनेक्शन जा सकते हैं, तो इसको डबल पोल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? डबल पोल। डबल मतलब आईसीडीपी। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो देखो आईसीडीपी, ये टीपी मतलब ट्रिपल पोल, देखो ये ट्रिपल पोल है क्या? नहीं, क्यों, तो 2 ही कनेक्शन जाने वाले। तो आईसीडीपी मतलब ये होगा डबल पोल, मतलब इसको आईसीडीपी कहेंगे, हम काट दिए, ठीक है। तो ये क्या है? आयरन क्लैड डबल पोल। इसका भी कुछ ऑप्शन हमारे पीछे गया है, तो थोड़ा सा देख लेना है आपको, या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसमें आप पढ़ने को मिल सकता है, मतलब पढ़ लेंगे उसी में से आप, ठीक है। तो ये क्या है? डबल है करके आप क्या बोल देंगे उसको? आयरन क्लैड डबल पोल कह देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब आज का सिलेबस एक्चुअली वो कंपोनेंट पे है, मतलब जो सिलेबस है ना वो कंपोनेंट कौन से हैं कि मतलब स्विचेस है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, लैंप है, ये सब क्या इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट। तो सिलेबस में भी वही है, कंपोनेंट के ऊपर ही हम क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब आप सिलेबस देख लेना अभी, और वही नहीं बोलेंगे बार बार, ठीक है। तो अभी पूछा है कि ये क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो इस तरह की है ना, वो बेलन जैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब रोटी ये करते हैं ना, वो रोटी बनाने के लिए जैसे यूज करते हैं, उसी तरह का सिंबल है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंबल रेजिस्टर का है। का है? रेजिस्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टर मतलब एक मटेरियल है और उसका प्रॉपर्टी मतलब उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। रोध प्रतिरोध आप सभी को पता है, वो हिंदी में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये इंडक्टर में कॉइल होता है, ये बाकी का पता है, इंडक्टर कैसे होता है, कैपेसिटर कैसे होता है, ट्रांसफार्मर कैसे होता है, सभी को पता है। अभी रेजिस्टर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो यहाँ पे कितनी लाइनें, देखो 1 2 3 और ये होगी 4। अगर 4 या 5 लाइन, मतलब 3 4 5 ऐसे अगर लाइन होती है, देखो 3 से ऊपर और 5 के नीचे, मतलब 5 के नीचे बोलेंगे, तो ये क्या होता है? कलर बैंड होता है। क्या होता है? कलर बैंड होता है। तो वही कलर बैंड होता है, इसका मतलब उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। ध्यान में रखना। इसी तरह का और एक डायग्राम दिखाएंगे आपको, तो उसमें क्या होता है, वो बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बैंड देखिए, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ये रेजिस्टेंस है कि ये मतलब और कोई दूसरा डिवाइस है, तो ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है, तो ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये 3 से ज्यादा अगर लाइन दिखी तो आपको इसको क्या करना है? रजिस्टर सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि कलर बैंड होता है, उसका वैल्यू होता है, वो कलर के हिसाब से डिसाइड करते हैं, सभी को पता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर बी रहेगा, ठीक है। देखो अभी ये भी लगभग है ना उसी की तरह दिख रहा है, ठीक है, उसी की तरह दिख रहा है, बट इसमें ना देखेंगे तो है क्या 4-5 लाइन नहीं, एक ही लाइन है, ठीक है, एक ही लाइन है। और यहाँ पे देखो 0.1 माइक्रोफैराड MFD लिया है, ठीक है। माइक्रोफैराड मिली फैराड नहीं, एम कैपिटल है, ठीक है। एफडी लिखा है मतलब फैराड लिखा है। फैराड मतलब ये काय का यूनिट होता है आपको पता है? ये किसका यूनिट होता है? ये होता है कैपेसिटर का यूनिट। रजिस्टर दिखा दी, देखो इंडक्टर में क्या होता है? कॉइल होता है। इंडक्टर में क्या होता है? कॉइल होता है। अभी बताया कि रेजिस्टेंस अगर आता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर बैंड होता है। क्या होता है? बैंड होता है, कलर बैंड होता है। तो ब्लैक में रहा तो ब्लैक दिखेंगे आपको, अगर कलर वाली इमेज है तो कलर दिखेंगे आपको, ठीक है।
और उसके बाद ये बचा भी सी, ट्रांसफार्मर सभी को पता है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका कैपेसिटर। देखो सेम सेम दिखता है बट सेम सेम नहीं होता है, मतलब हर चीज़ मतलब अच्छी दिखे तो अच्छी रहेंगी जरूरी नहीं है, उसी तरह हर मतलब इस तरह का दिखे तो रेजिस्टेंस ही रहे, ये भी आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एक्स। अभी पार्ट एक्स इन द गिवन कैपेसिटर, मतलब जो कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटर की डायग्राम सभी को पता है ना, ऐसे दो पैरेलल प्लेट होती है और ऐसी दो लीड होती है, ठीक है। ये डायग्राम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। इसमें आपको ध्यान में रखना है ये ऐसे लीड होती है जो मतलब कनेक्शन देने के लिए लीड लगाते हैं, ठीक है। तो ये लीड भी मेटल की होती है और ये जो वर्टिकल होती है उसको प्लेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्लेट। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। ये प्लेट के ऊपर क्या होता है, चार्जेस बैठते हैं। क्या बैठते हैं, चार्जेस। आप इसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। चार्ज होल्ड करके रखता है, पता है ना आपको कि सॉकेट में आप आपको कैपेसिटर डालेंगे और स्विच ऑन करेंगे, वो चार्ज होता है, वो क्या होता है, चार्ज, मतलब इकट्ठा करके रखता है पूरा इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही आपके दोस्त को लगाएंगे तो उसको इतना बड़ा झटका लगता है, ओरिजिनल करंट जैसा, सिर्फ मरेगा नहीं हो बट उसको झटका लगेगा 100%। आपको एक्सपेरिमेंट करके देख लेना है, हो सकता है किसी को डराना नहीं है या तो ये नहीं करना है। आप चार्ज करके छोड़ देंगे और कोई गलती से हाथ लगा देंगे ना, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। या तो आप दोनों वायर एक दूसरे को लगाएंगे तो स्पार्किंग होता है, या तो आवाज आता है चट से, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आप पढ़े होंगे ये सब क्लास में। चलो आगे। और ये दोनों प्लेट के बीच में जो मटेरियल होता है, ये जो मटेरियल होता है, देखो कभी मेटल होता है, मेटल नहीं होता है, कभी एयर होता है, ठीक है, कभी पेपर होता है, कभी ऑयल होता है। इस तरह का बीच में एक मटेरियल लगाते हैं, मतलब जिसमें से करंट आसानी से जा ना पाए, मतलब ये प्लेट के इलेक्ट्रॉन ये प्लेट में जंप ना कर पाए। तो इस तरह का जो मटेरियल होता है उसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। ध्यान में रखना है, दो प्लेट के बीच में जो मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि यहाँ पे जो एक्स लिखा है उसका मतलब क्या है, या तो ये क्या है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, डाई इलेक्ट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक। आपको हिंदी में देख लेना है। देखो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, प्लेट भी नहीं है और लीड भी नहीं है, जो बीच का पार्ट है, तो बीच के पार्ट को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लैंप। अभी देखो लैंप के ऊपर क्वेश्चन है, बोला ना पूरी इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट है, मतलब आप आज का सिलेबस इलेक्ट्रिकल और थोड़ा सा अर्थिंग वगैरह, बट अर्थिंग के ऊपर क्या क्वेश्चन बनेंगे यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्यों, तो आज तक क्या हुआ कि अर्थिंग के डायग्राम निकालते थे, अभी अर्थिंग के डायग्राम पे कौन से क्वेश्चन बनाएंगे या तो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो हम भी भ्रमित है इससे कि क्या होने वाला है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा है कि लैम्प का टाइप क्या है। देखो नंबर ऑफ अलग अलग लैम्प के टाइप है, आप सभी ने देखे, बट ये पर्टिकुलर जो दिया है इस लैम्प को क्या कहते हैं, तो देखो मतलब उसी से आपको पता चल जाएगा। देखो ये जो लैम्प है इसमें है ना, यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग जैसे लगा होता है, देखो यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग जैसे होता है, ठीक है। इसको है ना फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट, जो टंगस्टन का बना होता है, जहां से आपको है ना ऐसे लाल दिखेगा, लाल या तो पीला, लाल ही दिखता है, वो गैस के कारण आपको पीला फील होता है। तो ये येलो येलो कलर का जो दिखता है पीला पीला, और वो जो लाइट लगाने के बाद जैसे वो जल गया ऐसे लगता है, वो स्प्रिंग होता है बिल्कुल बारीक स्प्रिंग जैसे, उसको फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट। अभी इसमें एक होता है, कभी दो होते हैं, वो मतलब बल्ब के टाइप के हिसाब से, इसलिए इस लैम्प का नाम है ना फिलामेंट लैम्प। क्या है, क्या कहते हैं उसको, फिलामेंट लैम्प कहते हैं। और दूसरा नाम इसका जो होता है इनकैंडेंसेंट लैम्प कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकैंडेंसेंट। तो अभी ऑप्शन में देखना है, देखो इसका नाम फिलामेंट क्यों रखे, क्यों, तो यहाँ पे फिलामेंट लगी है। क्या लगी है, फिलामेंट। अभी काय की लगी है, टंगस्टन की लगी है। तो ये थ्योरी का क्लास नहीं, ये काय का क्लास है, ड्राइंग का क्लास है, ठीक है। तो ये लैम्प में बाकी सब देख लेना है आपको क्या है। तो ये जो देखो हैलोजन लैम्प भी नहीं है, डिस्चार्ज लैम्प भी नहीं है, फिलामेंट लैम्प है। फिलामेंट अगर नहीं होता ऑप्शन, तो यहाँ पे इनकैंडेंसेंट लैम्प ऐसे ऑप्शन होता तो वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता था। ये आर्क लैम्प भी क्या है, नहीं है। तो सभी को मतलब समझ में आ गया, ऐसा कंसीडर करते, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। देखो हम शुरुआत में बोले थे कि आपको एक हमने क्या दिखाया कि कैपेसिटर दिखाया था, एक रेजिस्टेंस दिखाया था, बट देखेंगे ना तो लगभग उसी की तरह है, बट इसके ऊपर है ना वायर लपेट के, इसके ऊपर क्या है, वायर वाउंड करके, वाउंड मतलब ये लपेट के, ठीक है। तो लपेट के, तो हमने पहले बोला इसको इंडक्टर कहते। क्या कहते, उसको इंडक्टर कहते। क्यों, तो रेजिस्टेंस भी आपने देख लिया है, कैपेसिटर भी देख लिया है, और ट्रांसफार्मर भी आपको पता ही है, ठीक है। तो ये दोनों का तो बता दिए कि किस तरह से पहचानना है, या तो किस तरह से ये दिखता है, ठीक है। और ये इंडक्टर है, ये मतलब ये जो डायग्राम दिए, ये डायग्राम का है कि इंडक्टर। क्यों, तो इसके ऊपर है ना वायर लपेट के, कंडक्टर क्या है, वाउंड करते हैं एक मेटल के ऊपर, या तो कभी कभी एयर में भी वाउंड करते हैं, तभी भी वो इंडक्टर बन जाता है। वो एयर कोर, स्टील कोर, ये बहुत सारे कोर है, वो थ्योरी में आप पढ़े हो। तो ये काय का डायग्राम है, ये डायग्राम है इंडक्टर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और से भी लैंप है। अभी इसके पहले भी एक लैंप देखा। अभी लैंप में क्या होता है,
ये जो लैंप की डायग्राम है ना, इसी तरह से दो लैंप है, इसी तरह से क्या है, दो लैंप है। हम दिखा भी देते, देखो ये दो लैंप है। अभी हमारे पीछे ये ऊपर में वाला एक है और ये बाजू में एक है, ठीक है। अभी आप देखेंगे ना, दोनों लैंप अगर फट से देखते हो तो दोनों भी लैंप आपको सेम टू सेम दिखेंगे, ठीक है। सिर्फ एक वर्टिकल है और एक क्या है, हॉरिजॉन्टल है। एक वर्टिकल है मतलब खड़ा है और एक आड़ा करके रखा है उसको, बराबर है। तो दोनों भी आप देखेंगे फट से, मतलब जल्दी से देख के अगर चेंज कर देंगे ना, मतलब आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन सा लैंप कौन सा है। तो अभी पहचानेंगे कैसे, क्यों, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल रखा है, इसको हम सीधा भी करके रख सकते थे, जगह नहीं थी करके हमने हॉरिजॉन्टल रखा है, ठीक है। बट इनके अभी इसको वर्टिकल रख देंगे हॉरिजॉन्टल, तो आप कंफ्यूजन बढ़ सकते हैं। दोनों भी लैंप अलग अलग है, दोनों भी लैंप क्या है, अलग अलग। तो आपको ध्यान में देखो, अभी यहाँ पे लिखा है मर्क्यूरी, तो इसलिए आप मर्क्यूरी वेपर लैंप बोल देंगे। बट यहाँ पे लिखा ही नहीं होता, यहाँ पे सोडियम लिखा है तो आप सोडियम वेपर लैंप बोल देंगे। तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, समझो नाम ही नहीं है, पहचानेंगे कैसे। जैसे ये वाली डायग्राम में नाम लिखा है, क्या नाम ही नहीं लिखा है, तो बल्ब कैसे पहचानेंगे, मतलब लैंप कौन सा है कैसे पहचानेंगे। तो अभी ध्यान में रखना है, ये आपका सोडियम वेपर लैंप है और ये आपका मर्क्यूरी है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जिसमें एक आधा रेजिस्टेंस लगा है, देखो ये रेजिस्टेंस लगा है, जिस लैंप में बीच में ऐसे रेजिस्टेंस लगा है वो आपका मर्क्यूरी वेपर लैंप होगा। क्या होगा, ये आपका मर्क्यूरी वेपर लैंप। याद रखना है, बस यही आप सेट कर दो। जिसमें रेजिस्टेंस दिखेगा वो आपका मर्क्यूरी लैंप है और जिसमें नहीं दिखेगा उसको सोडियम वेपर लैंप बोल देंगे। इसमें देखेंगे तो इसमें आपको कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है, या क्या होता है, ये डायरेक्ट लीड आती है और ये डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन हो जाता है और ये आपका लाइट इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं गैस में से, तो फड़फड़ाने लगता है, मतलब वो लाइट जल जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, रेजिस्टेंस है तो क्या होता है, मर्क्यूरी। अगर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, सोडियम कहेंगे। तो डायग्राम में देखेंगे तो देखो ये डायरेक्ट लीड है, यहाँ पे कनेक्ट हुई, दूसरी वाली लीड है दूसरे साइड में कनेक्ट हुई। कहीं बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह दिख रहा है कि आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो आपको पता है, नहीं दिख रहा है तो क्या होता है, आपका सोडियम वेपर लैंप होता है। क्या होता है आपका, सोडियम वेपर लैंप। अगर रेजिस्टेंस होता है तो उसको कहेंगे हम मर्क्यूरी वेपर लैंप। तो इस तरह से आपको अपनी ये टेक्निक से आपको ध्यान में रखना है। क्यों, तो ये लैंप में हम भी पहले कंफ्यूज होते थे, पढ़ते थे यार दोनों भी सेम ही दिखते थे। फिर हमारे ध्यान में आया कि नहीं, ये दो मतलब इसमें डिफरेंस है कुछ ना कुछ, बिना डिफरेंस से तो उनके नाम नहीं बदलते ना, ठीक है। तो ये पहचानने का मतलब ये आपको ट्रिक ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। अभी आपको क्या करना है, ये डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, अभी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड खत्म होने के बाद एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, किसी के घर की वायरिंग करेंगे, तो आपको ये सब डायग्राम पता होना है। या तो इंटरव्यू को जाएंगे तभी भी आपको ये सब पता होना है, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तभी भी आपको ये सब पता होना। तो ये जो है ये डायग्राम के टाइप है, देखो पीछे ये इधर लगा के पूरी डायग्राम देख लो। देखो हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फिटिंग करना है, समझो एक रूम की फिटिंग करना है जहाँ पे आप बैठे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक प्लान बनाएंगे। आप क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि नहीं यहाँ पे स्विच लगेंगे, यहाँ पे बोर्ड लगेगा, यहाँ पे बेंड लगेगा, तो इस तरह से सोचेंगे। एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, एक वायरिंग डायग्राम बनाएंगे। ऐसे अलग अलग क्या होती है, डायग्राम के टाइप होते हैं, अलग अलग क्या होता है, डायग्राम के टाइप होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, देखो ये वाली जो डायग्राम है इसको लेआउट डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, लेआउट डायग्राम। मतलब कैसे, कि जैसे आपको घर बनाना है, जैसे आपको क्या करना है, घर बनाना है, तो घर बनाने के पहले हम लेआउट डालते हैं, मतलब दूरी लगा के गिनेंगे कि यहाँ पे कॉलम लेना है, वहाँ पे कॉलम लेना है, ऐसे करेंगे। उसी तरह क्या करते हैं, हम लेआउट लेते हैं, मतलब ब्लू कलर का पाउडर में डुबाएंगे या तो ब्लू कलर के पानी में डुबाएंगे और दूरी से, जो जिन्होंने प्रैक्टिकल पढ़ा है अच्छे से, या तो आपके मास्टर ने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सब पता है, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं, लाइन खींची जाती है। या तो कंसिडर करो कि एक चौक से खींच रहे, एक क्या करे, चौक से खींच रहे, तो इस तरह से मतलब लेआउट खींच रहे। वो खींचने के बाद वो पता चलने का, मतलब जो वायरिंग करने वाला है कि कहाँ से वायर लेके जाना है, कहाँ से क्या करना है। तो इस तरह की जो डायग्राम होती है उसको क्या कहते हैं, लेआउट डायग्राम कहते हैं। अभी ये उसके बाद है इंस्टॉलेशन प्लान है। इंस्टॉलेशन प्लान में ये भी डायग्राम ही है, बट इसमें क्या होता है कि कहाँ पे बोर्ड लगने वाला है, कहाँ पे क्लैंप लगने वाली है, कहाँ पे बेंड लगने वाला है, कहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगने वाला है, कहाँ पे होल्डर लगने वाला है, ये सब क्या होता है, मतलब कहाँ से सप्लाई, ये सब दिखता है आपको इंस्टॉलेशन प्लान में। मतलब जैसा दिखने वाला है वैसी होता है आपका इंस्टॉलेशन प्लान होता है, ठीक है। उसके बाद ये सर्किट डायग्राम, मतलब क्या कि सिर्फ इसमें कुछ नहीं दिखता है, इसमें सिर्फ इतना समझता है कि कनेक्शन कौन से पॉइंट को लगाना है, मतलब कितने वायर आएंगे, कौन सा कनेक्शन कहाँ पे लेके जाना है, सिर्फ इतना समझता है। ये आड़ा टेढ़ा कैसे भी डायग्राम हो सकता है, मतलब आप जो वायरिंग करने वाले हो इसका और ये डायग्राम को कोई संबंध नहीं होता है। बट हम वायरिंग, जैसे 4 लैंप लगाना है और 4 स्विचेस है, तो उसका एक्चुअल कनेक्शन कैसे हो सकता है, ये जो डायग्राम होती है उसको सर्किट डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। उसके बाद है ये वायरिंग डायग्राम।
इसमें क्या है, वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम में क्या होता है, बिल्कुल 100% परफेक्ट, जैसे हमारी ये फिटिंग है ना, ये देखेंगे, ये जो इंस्टॉलेशन प्लान है, ये वाला इंस्टॉलेशन प्लान बस इसी के हिसाब से, ये वायरिंग डायग्राम मतलब इस पाइप में से कितने वायर जाने वाले हैं, तो ये पाइप में से 3 वायर जाने वाले हैं, ये पता चलता है। ये पाइप में से 3 वायर जाने वाले, यहाँ पे लाइट लगने वाला है, ये सब वायरिंग का हिसाब जो होता है वो वायरिंग डायग्राम में होता है, ठीक है। तो आपको ये सभी मतलब आइडेंटिफाई करते आने को ना, कौन सी डायग्राम को हम क्या कहेंगे, तो ठीक है, तभी आप पहचान पाएंगे। नहीं तो कोई भी डायग्राम दे सकते हो, मतलब इसके ऊपर है ना, ये 4 ही डायग्राम है, 4 के ऊपर हम 40 क्वेश्चन बना सकते हैं लगभग, बट हमने एक क्वेश्चन में इसका स्टोरी खत्म कर दिया, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा लंबा करके कोई मतलब नहीं ना, हमें कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना बड़ा वीडियो देखते हो, कितने सारे वीडियो देखते हो। हमारा एम एक ही होता है कि आपका जो मतलब जो आपका सिलेबस है वो कवर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर पाए कम से कम वीडियो में, ठीक है। अभी बाकी कुछ होते मतलब साइंटिस्ट लोग कहेंगे, जो इसके पहले भी हमने उसके बारे में डिस्कस, वो वाले सर जो बोलते हैं ना, वो बहुत सारी वीडियो बनाते, बहुत सारे वीडियो बनाते 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के, ताकि उनको व्यू आए, उसके ऊपर एडवर्टाइज लेके पैसा मिले, ठीक है। जितना ज़्यादा वीडियो बनाएंगे ना उतना ज़्यादा पैसा मिलता है उनको। हमें मतलब कोई इतनी घाई नहीं है, हमारे पास दूसरे भी काम है, बस ये हमारा, हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं ये सब, ठीक है। बट हमारे बच्चे देखते नहीं है, ठीक है। क्यों, तो मतलब उनको नहीं पढ़ना है ना, जिनको पढ़ना है वो देखते हो। जो देखता है ये वीडियो वो हमारा बच्चा है, ठीक है, मतलब हमारा स्टूडेंट है। जो नहीं देखता है वो हमारा हो के भी हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए छोड़िए, अभी दोष नहीं देना है किसी को। अभी क्या होता है, कभी कभी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, चले जाते हैं हम कभी कभी उधर उधर, ठीक है। तो ये जो डायग्राम थी, ये डायग्राम क्या की थी, हमारी लेआउट डायग्राम की थी। क्या थी, लेआउट डायग्राम। जैसे घर बनाने के पहले लेआउट बनाते हैं ना, उसी तरह का ये लेआउट डायग्राम है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन सर्किट। तो गिवन सर्किट का मतलब नाम क्या, ये पूछा है। तो आपको पता होना कि ये जो है ना, इसमें देखेंगे तो पूरे रेजिस्टेंस है सीरीज में, श्रेणी में लगा के, कैसे लगा के, श्रेणी में। पता है 2 टाइप के होते हैं, एक तो सीरीज सर्किट होती है, या तो पैरेलल सर्किट होती है, या तो सीरीज पैरेलल सर्किट होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहा। तो ये आप सभी को पता है। अगर सेम करंट जाता है, ये देखो 3 रेजिस्टेंस लगा के, 1, 2 और 3, तो ये सेम अगर करंट जाता है तो उसको क्या कहेंगे, सीरीज सर्किट कहेंगे, या तो श्रेणी वाली सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रेणी सर्किट कहेंगे अगर करंट सेम जाता है। बट इसमें देखेंगे करंट एक जा रहा और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। तो इस तरह की जो डायग्राम होती है, जो अरेंजमेंट होती है, उसको पैरेलल कहते हैं। पैरेलल मतलब समांतर, पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। तो ये काय की डायग्राम है, श्रेणी वाली डायग्राम मतलब सीरीज वाली डायग्राम है। तो सीरीज वाला ऑप्शन देखेंगे तो कहाँ पे, सीरीज सर्किट, ये बी पे ऑप्शन है। इसलिए देखो ये एसी सर्किट, डीसी नहीं लिखा है, ठीक है। सीरीज पैरेलल है, सीरीज है और एसी सर्किट है, ठीक है। तो ये एसी सर्किट की डायग्राम नहीं, इसको मतलब बिल्कुल ऑथेंटिकेट नाम अगर रहा तो रहेगा सीरीज सर्किट रहेगा। क्या रहेगा, सीरीज सर्किट। इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आज का क्लास हम रोक देते हो। बाकी के क्वेश्चन या तो बाकी का सिलेबस हो सके तो इसके बाद वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, या तो आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना है, मतलब चैट ग्रुप है वो चैट ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और इसके बाद वाला नेक्स्ट कंटिन्यू अगर वीडियो देखना है, या तो बाकी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंजीनियर ड्राइंग, जो भी है मतलब जितना भी लगता है आईटीआई के लिए, वो सब आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है कि आपके काम का क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।